निर्मल ग्राम देवतोली। ये दृश्य है उत्तरांचल राज्य के निर्मल ग्राम देवतोली का और धन्य हैं यहाँ के निवासी जिन्होंने मात्र 6 महीने के प्रयास से अपने गांव को आदर्श निर्मल ग्राम में बदल डाला और आज यहाँ का हर बाशिंदा गर्वान्वित है और रोमांचित भी है। उस क्षण की कल्पना करके जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपने कर कमलों से इस गांव के प्रतिनिधि को निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजेंगे। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा भारत का नवीनतम राज्य उत्तरांचल अपने नाम से ही अपना परिचय बता देता है। खूबसूरत वादियां, घने जंगल, प्राकृतिक नदी नालों से सजी यहाँ की धरती के साथ-साथ यहाँ का जीवन भी उतना ही खूबसूरत है। यहाँ के निवासी अपनी सादगी, सच्चाई, लगन और अच्छाइयों के लिए जाने जाते हैं। अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ उत्तरांचल ने भी भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संपूर्ण स्वच्छता अभियान को अपने राज्य में पूर्ण सफल बनाने का बीड़ा उठाया है और इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु सरकार के साथ यहाँ के सभी निवासी एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संपूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा बहुत ही कम समय में इस राज्य के निवासियों ने अपने जीवन के हर एक पहलू में संपूर्ण स्वच्छता को अपनाकर अपने राज्य और साथ-साथ देश से अस्वच्छता के कलंक को पूरी तरह से मिटाने का संकल्प किया और इस राज्य के निवासियों का ये संकल्प ही उनके उत्साह को दर्शाता है कि बहुत ही कम समय में इस राज्य के लगभग 13 पंचायतों को निर्मल ग्राम का दर्जा मिल गया और वे महामहिम राष्ट्रपति जी से निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने के गौरव के हकदार बन गए। अपने खूबसूरत वादियों, आबो हवा और प्रकृति के उपहार से सुशोभित बागेश्वर जिला का देवतोली पंचायत आज पूरे देश की निगाह में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। आज ये ग्राम पंचायत और यहाँ के प्रत्येक निवासी रोमांचित हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब इस गांव के प्रतिनिधि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निर्मल ग्राम पुरस्कार पाने का गौरव हासिल करेंगे। परिवारों और कुल 503 निवासियों की आबादी वाला ये गांव देवतोली जनपद मुख्यालय बागेश्वर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे गांव में टोटल 49 परिवार से हैं, जिसमें 8 बीपीएल और 19 परिवार जो है एपीएल जो थे गरीबी रेखा से ऊपर, उनके पास भी शौचालय नहीं थी।
जिनके पास थे भी वो बहुत से कच्चे भी थे जो बाहर शौच करते थे। संपूर्ण स्वच्छता अभियान से पूर्व ग्राम पंचायत में लगभग 45% ही शौचालय निर्मित थे। इनमें भी कुछ परिवारों के द्वारा कच्चे शौचालय तो बनाए गए थे, लेकिन शौचालयों उपयोग में नहीं लाते थे। शौच हेतु बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं नालों में, रास्तों में एवं जंगल में जाते थे। पूर्व में यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का प्रतिशत अत्यंत कम था, जिसके चलते ग्रामीण आबादी जल स्रोतों के इर्द गिर्द खुले में शौच जाती थी और यह जल स्रोतों के प्रदूषण का कारण बनता था और इसके चलते जो पानी से होने वाली बीमारियां फैलती थी और विशेषकर बच्चों में कभी-कभी इसके चलते मृत्यु भी हो जाया करती थी। पालतू जानवरों का गोबर आंगन में ही पड़ा रहता था। रास्ते क्षतिग्रस्त और कीचड़ आदि से भरे रहते थे। प्राइमरी पाठशाला में शौचालय क्षतिग्रस्त था। सफाई के बारे में टॉयलेट आदि बनाए गए हैं, पानी आदि की व्यवस्था हमारे पास है बच्चों के लिए, और उसके अतिरिक्त जो भी गंदगी कूड़ा वगैरह होता है उसका हम निस्तारण करते हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आरंभ होने पर ग्राम प्रधान के निर्देशन में विभिन्न बैठकों के माध्यम से स्वच्छता से होने वाले लाभों की जानकारी समुदाय को बार-बार प्रदान की गई, जिससे अभिप्रेरित होकर ग्रामवासी स्वच्छता से होने वाले लाभों से अवगत हुए। हमारे गांव में परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार कांडपाल और ध्यानचंद लोनी जी आए, जिन्होंने हमें भारत सरकार का उपक्रम संपूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में बताया और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी। मैंने ग्राम सभा की पूरी एक आम सभा की, जिसमें सभी का भाई बहनों से सहयोग मांगा। ग्राम पंचायत में शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया। सभी की सहमति के साथ इसे क्रियान्वित करने का संकल्प लिया गया। इसके अतिरिक्त संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्य विशेष पहलू यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिसे ग्राम देवतोली के ग्रामवासियों द्वारा एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। मुस्कुराना है जिंदगी में तो स्वच्छता को अपनाना होगा, स्वच्छता को अपनाना होगा। देश की शान है उत्तरांचल, देश की शान है उत्तरांचल, उत्तरांचल की शान हमसे है, उत्तरांचल की शान हमसे है। अब जब से यह संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इस राज्य में प्रारंभ किया गया है, उससे काफी अंतर आया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों में जागरूकता आई है और अपने ही स्तर से लोग शौचालय बना रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण जल स्रोतों का प्रदूषण कम हुआ है, लोगों में बीमारियों की संख्या में कमी आई है। जबकि यह प्रोग्राम जागरूकता पर आधारित है और पैसे को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, जिसके चलते लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और धीरे-धीरे यह एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। ये कहावत जहां चाह वहां राह को ग्रामवासियों द्वारा संपूर्ण स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के माध्यम से वस्तुतः यह सिद्ध कर दिया कि अगर सच्ची लगन, ईमानदारी, निस्वार्थ भाव, सहभागिता एवं कुशल नेतृत्व से कोई कार्य किया जाए तो निसंदेह सफलता प्राप्त होती है। ग्राम पंचायत में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 8 गरीबी रेखा के नीचे एवं 19 गरीबी रेखा के ऊपर के लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्मित किए गए।
विद्यालय में बनने वाले शौचालय में प्राइमरी पाठशाला में बालिकाओं हेतु 2 शौचालय बनाए गए एवं उसमें पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है। वर्तमान में ग्राम पंचायत में सभी परिवारों के पास अपना पक्का शौचालय है, जिसका वे दैनिक प्रयोग करते हैं। खुले में शौच जाने की प्रथा एकदम बंद हो चुकी है। इसमें इस अभियान के चलने से पूर्व 22 परिवारों द्वारा शौचालय निर्मित कर लिए गए थे और 27 परिवारों द्वारा शौचालय निर्मित किए जाने थे। प्रधान जी के और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर जी के अथक प्रयासों से इनको पूर्ण करने का दायित्व लिया गया और जिम्मेदारी ली गई। उसमें 8 बीपीएल परिवार थे और 19 गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार थे और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों द्वारा जो शौचालय हमें विभाग द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के द्वारा 500 रुपया शौचालय निर्मित होने के बाद पुरस्कार के रूप में लाभार्थियों को दी जाती है, जिसका पूरे 8 लाभार्थियों ने पूरा फायदा उठाया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्राम प्रधान, जन समुदाय एवं स्थानीय सहयोगी संस्था पर्यावरण विकास समिति के द्वारा जो सक्रिय भूमिका निभाई गई वो वास्तव में प्रशंसनीय है एवं इसी आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए चयनित की गई। ग्राम पंचायत देवतोली में सहयोगी संस्था के प्रयास को भी नकारा नहीं जा सकता। उनके द्वारा कुछ गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर लाभार्थियों को सीट, पाइप आदि मुहैया कराई गई। साथ ही शौचालय निर्माण की तकनीकी जानकारी भी दी गई। अभियान का विशेषकर असर उन परिवारों पर रहा जो परिवार स्वच्छता के बारे में अनभिज्ञ थे। उन्हें भी स्वच्छता के प्रति सचेत कर व्यक्तिगत स्वच्छता के तौर पर शौच के बाद साबुन या राख से हाथ धोए, भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की आदत डाली गई। पीने के पानी में हाथ न डालकर उचित माध्यम से पानी निकालकर पानी पीने की आदत डाली गई। घर की गंदगी रास्तों, अन्यत्र स्थानों में न फेंककर कूड़ा गड्ढा बनाकर उसमें डालने की आदत डाली गई। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो पैसा होने के बाद भी शौचालय जिन्होंने नहीं बनाया था उनको मोटिवेट करना जो है ना बड़ा कठिन काम है और जब उनके समझ में आ गया तो उन्होंने हमको पूरा सहयोग दिया। बाकी जो हमारा जो संगठन जो हमने अपने गांव सभा में जो संगठन बनाया, भूतपूर्व सैनिक, बेरोजगार नवयुवक, इन लोगों ने मिल करके उनका मदद किया, जिससे आज मैं गर्व के साथ कर सकता हूं कि मेरा गांव जो है ना एक आदर्श गांव में सम्मिलित है। स्वच्छ गांव, स्वस्थ निवासी, स्वच्छ आबोहवा और सुंदर पर्यावरण के साथ-साथ संपूर्ण स्वच्छता अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाकर देवतोली ने एक आदर्श निर्मल ग्राम का उदाहरण पेश किया। और महात्मा गांधी के इन शब्दों को सही साबित कर दिखाया कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। सचमुच आज देवतोली में स्वच्छता रूपी ईश्वर अपने आदर्श रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। यहाँ का कण कण संपूर्ण स्वच्छता की मिसाल है जो पूरे देश के लिए आदर्श के रूप में उभरा है। हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम सभी स्वच्छता एवं सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। निर्मल ग्राम देवतोली। ये दृश्य है उत्तरांचल राज्य के
निर्मल ग्राम देवतोली का। और धन्य हैं यहाँ के निवासी जिन्होंने मात्र 6 महीने के प्रयास से अपने गांव को आदर्श निर्मल ग्राम में बदल डाला। और आज यहाँ का हर बाशिंदा गर्वान्वित है और रोमांचित भी है। उस क्षण की कल्पना करके जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय अपने कर कमलों से इस गांव के प्रतिनिधि को निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजेंगे। अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ उत्तरांचल ने भी भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के संपूर्ण स्वच्छता अभियान को अपने राज्य में पूर्ण सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। 49 परिवारों और कुल 503 निवासियों की आबादी वाला ये गांव देवतोली जनपद मुख्यालय बागेश्वर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आरंभ होने पर ग्राम प्रधान के निर्देशन में विभिन्न बैठकों के माध्यम से स्वच्छता से होने वाले लाभों की जानकारी समुदाय को बार-बार प्रदान की गई, जिससे अभिप्रेरित होकर ग्रामवासी स्वच्छता से होने वाले लाभों से अवगत हुए। ये कहावत जहां चाह वहां राह को ग्रामवासियों द्वारा संपूर्ण स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के माध्यम से वस्तुतः यह सिद्ध कर दिया कि अगर सच्ची लगन, ईमानदारी, निस्वार्थ भाव, सहभागिता एवं कुशल नेतृत्व से कोई कार्य किया जाए तो निसंदेह सफलता प्राप्त होती है। और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों द्वारा जो शौचालय बनाए जाते हैं उसमें हमें विभाग द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के द्वारा 500 रुपया शौचालय निर्मित होने के बाद पुरस्कार के रूप में लाभार्थियों को दी जाती है, जिसका पूरे 8 लाभार्थियों ने पूरा फायदा उठाया। गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर लाभार्थियों को सीट, पाइप आदि मुहैया कराई गई, जिससे आज मैं गर्व के साथ कर सकता हूं कि मेरा गांव जो है ना एक आदर्श गांव में सम्मिलित है। हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम सभी स्वच्छता एवं सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे